भगवान शालिग्राम का नाम पूजा पाठ के दौरान आपने अक्सर लिया होगा। घर में पूजा कराने आने वाले पुरोहितों के पास आपने शिवलिंग की पिंडी के आकार का छोटा सा काले रंग का पत्थर जरूर देखा होगा। पूजा स्थल पर इनकी भी पूजा की जाती है, लेकिन आश्चर्य का विषय है कि शालिग्राम के आकार वाला यह पत्थर केवल नेपाल से बहने वाली गंडक नदी में ही पाया जाता है। हमारे आज के इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज हम भगवान शालिग्राम के प्रतीक इन पत्थरों के बारे में रिलीजियस और साइंटिफिक और दोनों ही पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपके सामने कुछ फैक्ट रखने जा रहे हैं। हमारा आज का वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव दोनों ही है। यह काले ही रंग के क्यों होते हैं? ये पत्थर नेपाल की गंडकी नदी में ही क्यों पाए जाते हैं? आइए चलते हैं शालिग्राम पत्थर से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए। सामान्य रूप से अगर आप किसी गोल पत्थर के दो टुकड़े करें, उसके बीच कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन जब आप शालिग्राम पत्थर के दो टुकड़े करते हैं तो उसके बीच जो आपको नजर आता है वह हैरान कर देता है। आपको लगेगा कि आखिर स्नेल का फॉसिल यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन यह किसी स्नेल का फॉसिल नहीं है, बल्कि एनामाइट्स नाम का एक ऐसा जीव का जीवाश्म है जो आज से करोड़ों साल पहले धरती पर पाए जाते थे। डायनासोर के समय यह जीव समुद्र की गहराइयों में रहते थे, लेकिन इनके फॉसिल्स पत्थरों के बीच क्या कर रहे हैं और यह कैसे बने? तो आपको बता दें कि किसी भी जीव का फॉसिल तब बनता है जब उसकी डेड बॉडी से जीव जंतु और पशु पक्षी उसका मांस खा जाते हैं, लेकिन हड्डियां बची होती हैं और वह नष्ट नहीं होती, बल्कि उनके ऊपर धूल और मिट्टी जमा होती जाती है। धीरे धीरे यह जमीन के नीचे दबते चले जाते हैं और कभी कभार चट्टानों के टूटने पर या जमीन की खुदाई में सामने आते हैं। इस तरह के ज्यादातर पत्थर मेडागास्कर, अल्बर्टा ऑफ कनाडा और भारत में पाए जाते हैं। शालिग्राम पत्थर के बारे में कहा जाता है कि इनकी पहचान करना आसान नहीं है। कोई सिद्ध योगी पुरुष ज्ञानी ही इसकी पहचान कर सकता है। यह पत्थर करोड़ों में कोई एक होता है, लेकिन जिसके पास यह पत्थर होता है जरूरी नहीं कि उसे हमेशा फायदा ही पहुंचाए। अक्सर देखा गया है कि किसी को शालिग्राम का पत्थर अच्छा फल देने वाला होता है और किसी किसी के लिए नुकसानदायक भी होता है। एक बार एक आदमी शालिग्राम पत्थर अपने घर लेकर आया और उसके बाद उसकी तरक्की शुरू हो गई और वह धीरे धीरे एक अमीर आदमी हो गया। इसके बाद उसके लड़के बच्चों ने भी उस पत्थर को अपने साथ ही रख लिया, लेकिन वह इस शालिग्राम पत्थर की ठीक ठाक पूजा पाठ और सेवा नहीं कर पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह धीरे धीरे गरीब और परेशान रहने लगे। अब सवाल ये उठता है कि शालिग्राम पत्थर हमारे देश में ही क्यों पाए जाते हैं? भगवान शालिग्राम के रूप में पाए जाने वाले इन पत्थरों को इतना पवित्र और पूजनीय क्यों माना जाता है? कुछ लोग इसे हासिल करने के चक्कर में धोखा भी खा जाते हैं, क्योंकि कुछ धूर्त लोग दूसरे किसी भी पत्थर को शालिग्राम बताकर उसे बेचने की कोशिश करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। बल्कि कई बार तो कुछ लोग सीमेंट के घोल वाले पत्थर को काले रंग का आकार देकर उसे शालिग्राम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शालिग्राम की पहचान आसान नहीं है। बड़े विद्वान और पंडित ही इसे पहचान पाते हैं। भगवान शालिग्राम का प्रतीक बने इन पत्थरों को लेकर अगर धार्मिक रूप से बात की जाए तो पुराने ग्रंथों में एक कहानी आती है जिसमें जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। इस राक्षस का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। देवता, इंसान, ऋषि, मुनि और धर्म कर्म करने वाले सभी सात्विक भगवान की पूजा पाठ करने वाले लोगों के जीवन पर संकट सा छा रहा था। उस दौरान इस राक्षस से लड़ने के लिए देवता बड़ी भारी सेना लेकर आए, लेकिन इसके आगे किसी की नहीं चल पाई। सभी इसके सामने हार गए। जब कोई भी देवता इसे जीत पाने में असमर्थ हुआ तो सभी लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, क्योंकि जिस समस्या का समाधान कहीं नहीं होता उसका समाधान खुद भगवान श्री हरि विष्णु के पास होता है। और जालंधर के बारे में यह बात तय की गई कि उसकी रक्षा उसकी पत्नी का सातित्व कर रहा है। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिभक्त और सातित्व प्रवृत्ति की महिला थी। इसका नाम वृंदावती था और वृंदा के पतिव्रत धर्म का ही तेज उसके पति की सुरक्षा में लगा हुआ था। यानी अगर जालंधर को मारना था तो उसकी पत्नी के सातित्व को भंग करना आवश्यक था। इस बात को समझते हुए भगवान विष्णु ने जालंधर का वेश धारण किया और उस समय उसकी पत्नी के पास पहुंचे जब जालंधर अपने महल में नहीं था। उसकी पत्नी अपने पति को देखकर खुश हुई। जालंधर का वेश धरे भगवान विष्णु और वृंदा के पास आए। भगवान विष्णु ने छल से जालंधर की पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ दिया।
इस प्रकार इस राक्षस की मृत्यु का रास्ता साफ हो गया। लेकिन जब जालंधर की पत्नी वृंदा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो भगवान विष्णु का छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। जालंधर की पत्नी वृंदावती के इसी श्राप के चलते भगवान विष्णु गंडक नदी में पत्थर की पटैया बनकर रह गए। उनका एक स्वरूप तो आज भी इस नदी में पाया जाता है। वो काले और गोलाकार का यह पत्थर शालिग्राम कहलाता है। बात कर लेते हैं शालिग्राम पत्थर के इस स्वरूप की, जो केवल नेपाल में बहने वाली गंडक नदी में ही पाया जाता है। शालिग्राम के इस पत्थर को अगर दो हिस्सों में तोड़कर देखा जाए तो उसके अंदर कुछ इस तरह की आकृतियां नजर आती हैं। आकृति को हम मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा की ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, लेकिन यह आकाशगंगा की तरह दिख रहा है। एक्चुअल में यह एक तरह का समुद्री जीव का फॉसिल है, यानी जीवाश्म है। यह तो आप जानते ही होंगे कि आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जब 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का भयानक उल्कापात हुआ था तो उस दौर में पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो गया था। सारे के सारे डायनासोर और छोटे बड़े जीव उल्का पिंड की अग्नि में जलकर भस्म हो गए थे और जीवों में समुद्र के भीतर पाए जाने वाले इस तरह के जीव जंतु भी मौजूद थे। जीव जंतुओं में वह NMIT भी मौजूद थे जिनकी आकृति इन पत्थरों में नजर आती है। यह जीव अपनी मृत्यु के बाद फॉसिल बनने लगे। शालिग्राम पत्थर ज्यादातर नेपाल की गंडकी नदी में क्यों पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड के टकराने से पैदा हुए हालात के बाद धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और नए सिरे से जीवन का आरंभ हुआ। लगभग 4.2 करोड़ साल पहले पृथ्वी के महाद्वीप में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। एक बड़े महाद्वीप का एक हिस्सा उससे अलग हो गया। टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के साथ साथ वह धीरे धीरे एशिया महाद्वीप में आकर जुड़ गया। जिस जगह पर आज हिमालय है उस जगह पर टेथिस नाम का एक समुद्र पाया जाता था, लेकिन समुद्र की जगह जब पहाड़ों ने ले ली तो समुद्र की मिट्टी, पानी और चट्टानों के साथ जीवाश्म भी वही मौजूद रहे। उन पर मिट्टी जमती चली गई। मिट्टी और दूसरे कणों के कारण जमते जाने से यह फॉसिल मिट्टी और चट्टानों में दबते चले गए। यह एमानाइट्स के फॉसिल चट्टान के टूटने पर नदी में गिरते रहते हैं। इसे ही हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। जिससे इस तरह के पत्थर निकलते हैं, हो सकता है कि यह पत्थर चट्टानों से टूटकर बाहर की तरफ बहते हों। ऐसे फॉसिल्स जब बड़े पत्थरों में मिलते हैं उन्हें टेक्टो एमानाइट्स कहते हैं और जो छोटे पत्थरों में मिलते हैं उन्हें अमानाइट्स कहते हैं। यह बेसिकली एक ही स्पीशीज के 2 फॉसिल्स हैं। शालिग्राम पत्थर अलग अलग रंग में पाए जाते हैं। खास तौर पर नेपाल की नदी में पाए जाने वाले शालिग्राम पत्थर काले रंग के होते हैं, क्योंकि हिमालय के आसपास के सभी पत्थर काले रंग के होते हैं, जबकि मेडागास्कर के आसपास इस तरह के जो भी पत्थर पाए जाते हैं वह पीले रंग के होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी पीले रंग की है। शालिग्राम का पत्थर अगर एकशक आम इंसान के हाथ में आ भी जाए तो वह उसे समझ नहीं पाएगा कि यह पत्थर तो शालिग्राम का है। दोस्तों, आप भगवान शालिग्राम की इस कथा के साथ साथ इन गोल पत्थरों के रहस्य से परिचित हो गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।